धरती पर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक छोटे से गांव तापाका में एक साधारण परंतु धर्मनिष्ठ दंपति रहते थे। नारायण सूर्य और उनकी पत्नी लक्कामांबा। वे दोनों ईश्वर भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वर्षों तक उन्होंने व्रत, पूजा और तपस्या की। हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ उनकी प्रार्थना उठती थी, हे नारायण, हमें भी माता पिता बनने का सौभाग्य दीजिए। एक दिन उनकी तपस्या रंग लाई। ईश्वर की कृपा से उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। उस शिशु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में कोई अलौकिक शांति थी, मानो वह साधारण बालक न होकर कोई दिव्य आत्मा हो। उसका नाम रखा गया अन्नमाचार्य। प्रेम से सब अन्नमैया कहने लगे। मैया का बाल्यकाल सामान्य बालकों की तरह ही बीता। वह गांव की गलियों में खेलता, मंदिर के प्रांगण में घूमता और कभी-कभी बिना कारण ही किसी कोमल राग में गुनगुनाने लगता। जैसे जैसे वह युवा हुआ, उसका मन सौंदर्य की ओर आकर्षित होने लगा। उसे प्रकृति सुंदर लगती थी, नारी सुंदर लगती थी और उसे लगता था कि यह सब भगवान की ही सबसे सुंदर रचनाएं हैं। उसके जीवन में दो युवतियां थीं, तिम्मक्का और अक्कलम्मा, जो उसकी रिश्तेदार थीं। अन्नमैया उन्हें देखकर सोचता, भगवान ने संसार में कितना अद्भुत सौंदर्य रचा है। उस समय उसका प्रेम अभी सांसारिक था। वह नहीं जानता था कि जिस सौंदर्य में वह खो रहा है, वही सौंदर्य एक दिन उसे ईश्वर के परम सौंदर्य तक ले जाने वाला है। उस समय तक अन्नमैया स्वयं नहीं जानता था कि वह भगवान का दूत है। वह स्वयं को केवल एक सामान्य युवक समझता था, परंतु ईश्वर की योजना चल चुकी थी। जिस दिन उसका प्रेम भक्ति में बदलेगा, उसी दिन अन्नमैया केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर के अनन्य भक्त बन जाएगा। और तभी संसार को मिलेंगे वे दिव्य कीर्तन जो आज भी तिरुपति की पहाड़ियों में गूंजते हैं।